Hello everyone. मेरा नाम जिया है and today I would like to dedicate two pieces of my poetry for my father. So you see, we are so privileged to have this space and have the opportunity to do the things that we like. But guess what? हर किसी के पास ये मौका नहीं होता. So one day me and my father were talking about something और वो मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने दादाजी ने बहुत कम उम्र से ही पैसे कमाना शुरू कर दिया था और उनके साथ जो लोग थे उनकी भी काफ़ी सिमिलर ही स्टोरी थी. तो मैं कभी सोचती हूँ कि ऐसे कितने सारे लड़के होंगे जिन्हें सोसाइटल प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से बहुत कम उम्र से पैसे कमाना शुरू करना पड़ा होगा. तो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, उस 16 साल के लड़के से लेकर उस 60 साल के आदमी तक का जो लाइफ जर्नी आखिर कैसा हुआ होगा. शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि बरसों पहले एक दिन जब हकीकत से सामना करवाया होगा, दुनिया का सामना करने को उसका भी जी कपकपाया होगा, उम्मीदों भरी नज़रों से जब किसी ने उसका कंधा थपथपाया होगा, जिम्मेदारियों की जंजीरों में बंद कर शायद वो कुछ ना बोल पाया होगा. क्या अपने आप को भी कभी जाना होगा? क्या खुद को भी कभी पहचाना होगा? अपनी इच्छाओं के बारे में क्या उसने खुद को भी कभी बताया होगा? अपने आंसू, अपने डर, सबको अपने दिल में दबाया होगा. खुल न जाए ये दरवाजे कभी, इसलिए अपने सपनों की पेटी पर उसने खुद ही ताला लगाया होगा. दूसरों के सुख देखकर कभी उसका भी मन ललचाया होगा, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले उसने अपने ख्वाबों को भी नकारा होगा. दुख का बादल उस पर भी छाया होगा, मुसीबतों का भंवर भी मंडराया होगा. मुश्किल की घड़ी में जब उसने खुद को पाया होगा, फिर भी डट कर खड़े रहने को अपने मन को कैसे समझाया होगा. लाचारी ने किसी दिन उसका भी दरवाज़ा खटखटाया होगा, चारने वाले मुझको खिलाकर वो खुद भी शायद भूखा रहा होगा. अपने बच्चों की चिंता ने उसको भी सताया होगा, उस दिन उसने खुद को न जाने कैसे संभाला होगा. फिर वक्त की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसको भी पीठ के बोझ ने सताया होगा, पर रुक न जाए ये कदम भी, अपने बच्चों के सपनों ने उसका हौसला बढ़ाया होगा. अपने बच्चों के ख्वाबों को जब वो पूरा कर पाया होगा, तब अपने भी बचपन के कर्ज को उसने सूट समेट लौटाया होगा. फिर 60 की उम्र में जब खाने के मेज़ पर उसने खुद को अकेला पाया होगा, तब भी कुछ ना कहकर अपनी मायूसी को ना जताया होगा. उन पुरानी जंजीरों को ना अब तक वो तोड़ पाया होगा, उस दिन की तरह आज भी शायद कुछ ना बोल पाया होगा. And after all this, you see, it's so wonderful that after all this, they are the biggest support systems who support our dreams like anything in the world. And जैसे एक दिन वापस से मुझे बैठा कर, ऐसे हर थोड़े दिन में उन्हें आदत है कि मुझे बैठा कर मुझे लाइफ लेसन्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वो मोटिवेशन का डोज तुम्हें इंटरनेट पे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं दे सकता. सो मुझे ना बचपन से ही वो कहते रहते हैं कि थोड़ा घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, दुनिया देखो, असली दुनिया ऐसी होती है, वैसी होती है. तो मैं कई बार सोचती थी कि असली दुनिया आखिर कैसी होती है? ये असली दुनिया, ना किसी की चिंता, ना फिक्र, बस हार न जाने का डर, ना किसी का ख्याल, ना किसी की परवाह, बस इस दुनिया की दौड़ में पीछे ना रह जाने की फिक्र. कैसी होती है बाहर की असली दुनिया? पापा कहते हैं कि जिस दिन बाहर की असली दुनिया में पैर रखोगे ना, तब पता चलेगा कि एक एक पाई के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, एक बात मनाने के लिए कितनी कहानियाँ बनानी पड़ती है. ये जो घर वालों के सामने इतने नखरे दिखाती हो ना, ज़रा बाहर की दुनिया में हकीकत से नज़रें तो मिलाना. जब मुंह पर दरवाजे बंद हो, न जानो कि इस अनुभव को कैसे है जताना, पर फिर भी डट कर खड़ी रहो और जीतने की जिद पर अड़ी रहो. उस दिन मुझको आकर बताना. मुखौटे लोगों के पहचान जाना और फिर भी उनसे बात मनवाना. गरीब, लाचार, बेचारी, न कभी तुम खुद को पाना. लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ, इन सब से भी तुम संवर जाना. अच्छे बुरे हर भाव से अपने मन को न भटकने देना. लोगों के बहकावे में ना आसानी से तुम आ जाना. भरोसा बस एक शब्द है, असलियत के इस कड़वे घूंट को भी तुम पी लेना. हार भी जाओ अगर किसी दिन, फिर धूल चटक कर खड़ी हो जाना. हार मानना ही एक हार है, इस बात को तुम गांठ से बांध लेना. बस कोशिश तुम करते रहना और आगे ही तुम बढ़ते रहना, न कदम अपने डगमगाने देना. जिस दिन इस दुनिया से जीत गई, उस दिन मुझको आकर बताना. So I just want to conclude that to every father, we see your sacrifices, we respect all the efforts that you make for us. We know we love our moms, but we love you even equally. So thank you everyone and a very happy Father's Day.